हम सुनेंगे उस महापुरुष की जीवन गाथा जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने विचारों और अदम्य साहस से प्रेरित किया। एक ऐसा सन्यासी जिसने धर्म को कर्म और सेवा से जोड़ा। एक ऐसा युवा जिसने दुनिया को भारतीय संस्कृति की महानता दिखाई। और एक ऐसा वक्ता जिसकी आवाज ने लाखों दिलों को झकझोर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। उनका जीवन हमें सिखाता है डर को हराना, खुद पर विश्वास करना और मानवता की निस्वार्थ सेवा करना ही सच्चा धर्म है। आइए चलते हैं उनके बचपन की ओर और जानते हैं उस बालक नरेंद्र नाथ दत्त की कहानी जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, जब हम स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानी सुनते हैं तो हमें एक ऐसे महापुरुष की झलक मिलती है जिसने अपने साहस और विचारों से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। आज हम उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1663 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पेशे से वकील थे। वह आधुनिक विचारों वाले खुले दिमाग के व्यक्ति थे। दूसरी ओर उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण गुणों वाले थे। एक तरफ वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी छात्र थे, लगभग हर विषय में अव्वल। दूसरी तरफ वे बेहद निडर और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें खेलकूद और साहसिक कार्यों का बहुत शौक था। अक्सर वे पेड़ पर चढ़ जाते, नदी में तैरते और मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेलते। लेकिन उनके भीतर एक अलग ही खोज चल रही थी, आध्यात्मिक जिज्ञासा। छोटी उम्र से ही वे यह प्रश्न पूछते रहते थे, क्या भगवान सचमुच हैं? अगर हैं तो उन्हें कहाँ देखा जा सकता है? उनकी माता बताती थीं कि जब भी नरेंद्र ध्यान में बैठते तो कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया हो। यह किसी छोटे बच्चे के लिए बहुत असामान्य बात थी। नरेंद्र का आत्मविश्वास और निडरता भी गजब की थी। एक बार उनके दोस्तों ने उन्हें चुनौती दी कि अगर तुम सच में बहादुर हो तो उस पुराने भूतिया पेड़ के नीचे रात को बैठकर दिखाओ। जहां और बच्चे जाने से डरते थे, वहीं नरेंद्र बेखौफ जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए और शांति से ध्यान करने लगे। बाद में लौटकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर सिर्फ मन की एक कल्पना है। अगर मन मजबूत हो तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। यह घटना उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता को दर्शाती है, निडरता। यही गुण आगे चलकर उनके पूरे व्यक्तित्व की पहचान बना। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे खेलों का भी शौक है और भगवान को देखने की भी चाह है, वही बच्चा आगे चलकर एक ऐसा सन्यासी। अध्याय 2, गुरु से मुलाकात। नरेंद्र बचपन से ही एक सवाल हर जगह पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? वे संतों और विद्वानों से मिलते, परंतु अधिकतर केवल दार्शनिक बातें ही सुनने को मिलती। उनके दिल को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर उनकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से, जो कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे। जब नरेंद्र ने उनसे भी वही सवाल किया, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी भगवान का अनुभव करा सकता हूं। यह उत्तर नरेंद्र के हृदय को छू गया। वह पहली बार किसी संत से इतना सच्चा और आत्मविश्वासी उत्तर सुन रहे थे। धीरे धीरे नरेंद्र रामकृष्ण के शिष्य बन गए। उन्होंने सीखा कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि भगवान का अनुभव करना और मानवता की सेवा करना ही वास्तविक अध्यात्म है। रामकृष्ण अक्सर कहते थे, जिस दिन तुम दूसरों के भीतर भगवान को देख पाओगे, उसी दिन सच्चे भक्त बन जाओगे। नरेंद्र को रामकृष्ण से यह भी सीख मिली कि डर से मुक्त रहना चाहिए
और आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। रामकृष्ण का मार्गदर्शन नरेंद्र के जीवन का मोड़ था। यही शिक्षा आगे चलकर उन्हें स्वामी विवेकानंद बना गई। अध्याय 3, सन्यासी और मिशन। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे अपना जीवन समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना में लगाएंगे। इसी समय नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और वे बने स्वामी विवेकानंद। उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर स्थापित किया रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। इस संस्था का उद्देश्य था गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार करना और धर्म के सच्चे संदेश को लोगों तक पहुंचाना। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि भूखे व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए, फिर धर्म की बात। उनका प्रसिद्ध कथन था, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची भगवान की पूजा है। स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वे गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले और भारत की गरीबी, अज्ञानता और दीनता को अपनी आंखों से देखा। उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता शिक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक भारत का उत्थान असंभव है। यही कारण था कि उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उनकी नजर में युवा ही भारत का भविष्य थे। वह बार बार कहते, मेरे देश के नौजवान अगर दृढ़ निश्चय कर लें, तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसी सोच और इसी मिशन ने उन्हें एक साधारण सन्यासी से एक राष्ट्रीय नायक और विश्व गुरु बना दिया। बहुत अच्छा, अब मैं आपको बाकी के सभी अध्याय 4 से 6 प्लस निष्कर्ष उसी शैली में दे रहा हूं, ताकि आपके पास पूरी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट हिंदी में तैयार हो जाए। हर अध्याय लगभग 5 से 6 मिनट के हिसाब से लिखा गया है। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग वीडियो, सीरीज या एक पूरी लंबी ऑडियो बुक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 4, शिकागो का भाषण। साल था 1993। स्वामी विवेकानंद भारत के साधुओं में पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पश्चिमी देशों की ओर यात्रा की। उनका उद्देश्य था विश्व धर्म महासभा, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करना। 11 सितंबर 1993, शिकागो का विशाल सभागार। दुनिया भर से आए प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता का बखान कर रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया, तो वे गहरे केसरिया वस्त्र पहने, तेजस्वी चेहरे और आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ मंच पर पहुंचे। उनका पहला वाक्य था, अमेरिका की बहनों और भाइयों। सभी हैरान रह गए। सभा में गूंजता हुआ यह संबोधन इतना आत्मीय था कि हजारों लोग खड़े होकर कई मिनट तक तालियां बजाते रहे। फिर उन्होंने कहा, हम भारत के लोग न केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, बल्कि यह मानते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि धार्मिक झगड़ों से मानवता को केवल पीड़ा मिली है और अब समय है कि सभी धर्म आपसी सम्मान और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। उस दिन का उनका भाषण पूरी दुनिया में गूंज गया। अखबारों ने उन्हें नाम दिया द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया, यानी भारत का तूफानी सन्यासी। शिकागो का वह क्षण केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा की पुनः पहचान थी। उस दिन भारत ने विश्व को बताया कि हम सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि सहिष्णुता, एकता और आध्यात्मिकता का संदेश लेकर आए हैं। अध्याय 5, भारत वापसी और युवाओं के लिए संदेश। लगभग 5 मिनट। जब स्वामी विवेकानंद 1997 में भारत लौटे, तो उनका स्वागत नायक की तरह हुआ। हर जगह लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उन्होंने जनता से कहा, यह स्वागत मुझ जैसे व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की महान परंपरा का है। भारत लौटने के बाद उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद शुरू किया। उनका संदेश था, गरीबों और पिछड़ों की सेवा करो, शिक्षा को हर गांव तक पहुंचाओ, भारत की आत्मा को जगाओ। उनकी आवाज में जोश था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी जी मानते थे कि भारत की ताकत उसके युवा हैं। वे कहते, मेरे देश के नौजवान अगर दृढ़ निश्चय कर लें, तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने युवाओं को केवल धर्म की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि बताया कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सेवा ही सच्चा धर्म है। रामकृष्ण मिशन का काम भी तेजी से फैलने लगा। स्कूल, अस्पताल, आश्रम और सेवा केंद्र स्थापित हुए। स्वामी जी का सपना था कि भारत केवल प्रार्थना और पूजा का देश न रहे, बल्कि कर्म और सेवा का भी देश बने। अध्याय 6, अंतिम दिन।
स्वामी विवेकानंद का जीवन छोटा लेकिन असाधारण था,